तभी प्रिंसिपल झो कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबको एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। हाँ, मुझे पता है डुअल एलिमेंट के बात सुन के सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मौजूद सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, ताकि मोफेन मैजिक हाई स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिना किसी डिस्टर्बेंस के कर सके। दूसरी बात, उसे मौका देना चाहिए हमारे स्कूल का नाम पूरे देश में रोशन कर सके। इसीलिए मोफेन के डुअल एलिमेंट की एबिलिटी के बारे में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बात को सीक्रेट रखें। जूके कहता है काउंसिल ऑफ मैजिक को इस रिक्वेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हांगकांग भी बोलता है लिटरली भी इस बात को छुपा के रखेगा और जो भी इस बात को फैलाएगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हांगकांग ये बात झूके को टोन मारते हुए कहता है। तभी जू झांगटियन कहता है ये लोग थोड़ा ज्यादा ही नहीं कर रहे, क्या हमें ये बात सच में छुपा के रखनी पड़ेगी? तभी क्लास टीचर बोलते हैं छोटे शहर में कोई टैलेंटेड मैजिशियन हो और ये बात बाहर फैल जाए इससे बहुत ज्यादा अटेंशन मिलेगा। तभी झोमिन बोलती है ये अच्छी बात नहीं है क्या? तभी क्लास टीचर कहते हैं अच्छी बात तो है, मगर कुछ बुरे लोग उसके लिए हमेशा परेशानी खड़ी करते रहेंगे और वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक मेथड यूज करते हैं। कोई बिगिनर लेवल का मैजिशियन उनके साथ मुकाबला भी नहीं कर सकता। तभी झोमिन बोलती है सर अब मजाक कर रहे हैं ना, क्या सच में इतने बुरे लोग हो सकते हैं? मतलब उन लोगों में और ब्लैक वेटिकन में क्या डिफरेंस है? क्लास टीचर कहता है इसीलिए तो हम मोफेन के डुअल एलिमेंट के बात छुपा रहे हैं, जितना कम अटेंशन ग्रैब करेगा उतना ही अच्छा है। या वो बोलता है ब्रदर फैन तो भगवान है, उसने तो पूरे शहर को इम्प्रेस कर दिया, ये कितना बेकार है, मैं ये बात किसी को पता नहीं सकता। अभी एक बंदा बोलता है भाई तू कुछ बात भूल तो नहीं जा रहा? अभी जू झांगटियन कहता है के पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही नहीं है, वो दोनों एलिमेंट को लेवल 3 पे पहुंचा दिया है। ये बात सुन के कोई भी गुस्से में और जलन के मारे उसको मार भी सकता है। तभी झाओकुन कहता है 2 ही तो एलिमेंट है उसमें क्या हो गया? मू भाई भी ये सब देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। अभी झांगकोंग मोफेन को दुलार करते हुए कहता है तू मिलिट्री में ज्वाइन करके 2-3 स्क्वाड को लीड क्यों नहीं करता? सिर्फ तू तेरा भाई के ऊपर थोड़ा एहसान कर देगा। मोफेन कहता है मैं कब से आपका भाई बन गया, और वैसे भी मैं मिलिट्री में ज्वाइन नहीं करूंगा और ये बात आप बार बार मत बोलिए। तभी मिस डेंग्यू सोचती है हरामी के पास सच में डुअल एलिमेंट्स हैं और उससे भी ज्यादा ऑन रिकॉर्ड सबसे ज्यादा पावरफुल 2 एलिमेंट्स लाइटनिंग एंड फायर, और वो स्मार्ट भी है। ये बात को छुपा के रखा कि उसके पास 2 एलिमेंट्स हैं। हांगकांग उसे पसंद भी करता है, इसका ब्राइट फ्यूचर है और कौन बोल सकता है वो कितना दूर जाएगा। और दूसरे दिन हॉस्टल में मोफेन बैठे हुए सोचता है पहले प्रिंसिपल झो ने कहा था जो भी मुकाबला जीतेगा अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। ये अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग कितना ही ज्यादा अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड होगा, ट्रेनिंग करके ही पता चलेगा। सीन चेंज होता है ट्रेड बैंक हेडक्वार्टर के सामने। अभी मोफेन बोलता है ट्रेड बैंक, क्या सच में मिस डेंग्यू वो चीज इधर है? मिस डेंग्यू कहती है ये वो जगह नहीं है, ये तो ऑफिस बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग ही सबसे अच्छी बिल्डिंग है हमारे शहर में। मू झाइवान कहता है तुम लोगों ने मुझे बहुत देर से इंतजार कराया है, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग कौन हो? समय अनमोल है, जल्दी चलो। मिस डेंग्यू बोलती है चलो चलते हैं। अभी मोफेन जाते हुए देखता है इधर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास है। तभी एक ऑफिसर कहता है प्लीज इधर आइए, हम आपको चेक करेंगे। मोफेन सोचता है इस चेक की क्या जरूरत है, सिक्योरिटी इतना टाइट है। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है सब कुछ ठीक है। तभी मो झाइवान कहता है ठीक है चलो। तभी मो झाइवान कहता है हम इधर से जाएंगे। तभी लिफ्ट बंद हो जाती है और बोला जाता है कोई अब बाहर नहीं जा सकता। तभी लिफ्ट नीचे जाने लगता है, 1 5 15 फ्लोर नीचे आ जाते हैं मोफेन और सब लोग। मो झाओयान बोलते हैं हम लोग पहुंच गए, ये है लॉबी जहाँ पे सोल्जर गार्ड्स करते हैं अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग को। मोफेन मन में सोचता है इस जगह को मैजिशियंस गार्ड करते हैं, मैंने जितना सोचा था ये जगह उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस शहर के लिए। मो झाओयान कहता है हो गया तुम्हारा घूरना, तो चलो उस दरवाजे के पीछे अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग है, तुम वहाँ पे एक फिक्स टाइम तक ट्रेनिंग कर पाओगे। मिस डेंग्यू कहती है मैं इधर से जा रही हूँ। तभी मोफेन कहता है थैंक यू मिस डेंग्यू मुझे छोड़ने आने के लिए। मिस डेंग्यू फिर से कहती है हाँ मुझे तुम्हें कुछ देना है। मोफेन कहता है क्या है? मिस डेंग्यू उसके हाथ में देते हुए कहता है इसका अच्छे से ख्याल रखना। मोफेन सोचता है ये रोल्स क्या है? मो झाओयान कहता है टीचर डेंग्यू अब तो बहुत बड़ी दिल की है, ये तो बुक ऑफ स्टार मैप्स है, शॉर्ट के लिए 4 रोल्स चाहिए। तो मोफेन बोलता है बुक ऑफ स्टार मैप्स क्या है? मिस डेंग्यू उसे समझाते हुए कहती है एक बार अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में ट्रेनिंग करने के बाद आशा करती हूँ इंटरमीडिएट मैजिशियन बनने से तुम ज्यादा दूर नहीं रहोगे, और मुझे पता नहीं है मैं पढ़ाने का और कोई मौका मिलेगा ग्रेजुएशन के बाद, तो मैंने डिसाइड किया ये चीजें तुम्हें दूं। जब तुम एक बार ब्रेक थ्रू कर लो और इंटरमीडिएट मैजिशियन बन जाओ, ये चीजें तुम्हें मदद करेगी किसी मुश्किल से बचने के लिए। पर तुम इंटरमीडिएट मैजिशियन बन गए, तुम्हारा स्टार डस्ट स्टार न्यूक्लियस में बदल जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 7 स्टार नहीं 49 स्टार होंगे। जब तुम 49 स्टार एक साथ कंट्रोल कर पाओ तभी तुम इंटरमीडिएट मैजिक कर पाओगे। पता ही होगा 7 स्टार कंट्रोल करने में कितना वक्त लगा है, 49 स्टार को तो छोड़ ही दो। स्क्रोल्स तुम्हारी मदद करेंगे 49 स्टार को कंट्रोल करने में। मोफेन मन में सोचता है इतनी अच्छी चीज इस दुनिया में है तो इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या है, डायरेक्टली ये मैजिक स्क्रॉल क्यों नहीं यूज कर लेते? तभी मो झाओयान कहता है टीचर डेंग्यू आप कोई साधारण महिला नहीं है, किसी के पास पैसा भी हो फिर भी वो बुक ऑफ स्टार मैप्स नहीं खरीद सकता। तभी मोफेन सोचता है बुक ऑफ स्टार मैप्स को पाना इतना मुश्किल है और मैं भूल कैसे गया, उन्होंने ही तो पहली बार स्टारडस्ट मैजिक टूल का प्रॉब्लम सॉल्व किया था। और वो छोड़ो भी उनके पास शैडो एलिमेंट है, शायद तो एक इंटरमीडिएट मैजिशियन है इसलिए वो मेरे पहुंच के बाहर है। मोफेन तुम्हारे पास नेचुरल बॉर्न डुअल एलिमेंट्स है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ लोग तुमसे चलेंगे और ये रोल्स तुम्हें उनसे बचने में हेल्प करेगा। और हाँ इन्हें यूज करने से पहले तुम्हें इंटरमीडिएट मैजिशियन बनना होगा।
होगा। अगर तुम इंटरमीडिएट मैजिशियन नहीं बने ये बुक ऑफ स्टार मैप खा जाएगा। कहता है टीचर थैंक यू, ये बताने के लिए थैंक यू, मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगा। तो एक ऑफिसर आके पूछता है क्या यही मोफेन है? मोछायुन कहता है हाँ। फिर मिस टैंग्यू बोलते हैं यही तुम्हारा समय है, जाओ। फिर मोफेन उस ऑफिसर के साथ जाने लगता है। फिर वो ऑफिसर बोलता है कुछ कदम पीछे जाओ। मोफेन बोलता है ठीक है। ऑफिसर मिलके कुछ मैजिक स्पेल से गेट खोलने लगता है। मोफेन पूरा खुश हो जाता है। तभी बेस में अनाउंसमेंट होता है। एक ऑफिसर कहता है सुनो सब लोग, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। लास्ट टाइम उधर एक चूहा घुसी गया था, अगर अगली बार ये चीज हुआ, एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो गई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं जहाँ पे वो ऑफिसर खड़ा होता है उसके नीचे ही बहुत सारे चूहे आ रहे होते हैं। सीन चेंज होता है होली स्प्रिंग के अंदर, यहाँ पे मोफेन आ रहा होता है। और ये जगह को देख के मोफेन बोलता है कितना बड़ा है। तभी मोफेन इस पानी को देख के बोलता है तो यही है अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग। तभी मोफेन का लॉकेट इसे पीने के लिए चमकने लगता है। मोफेन अपने लॉकेट को पकड़ते हुए बोलता है भाई फिर से अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग का पानी पीना चाहता है क्या? सच में मुझे मरवाना चाहता है क्या? अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग सूख गया, भगवान जाने कौन मुझे बचा पाएगा। तू थोड़ा सा पानी पी लेता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तभी लॉकेट थोड़ा सा हिलता है और शांत हो जाता है। मोफेन सोचता है कितना अच्छा हुआ अगर छोटे लॉकेट ने थोड़ा सा अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग एब्जॉर्ब कर लेता है तो मैं कहाँ भी कैसे भी ट्रेनिंग कर सकता हूँ। चलो बहुत हो गया, चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तभी ये बोल के मोफेन बैठ जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। लाइटनिंग और फायर एलिमेंट को पावर अप करने लगता है। तो ऑफिसर आते हुए बोलता है इंस्पेक्टर लियांग बिन, अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग का ऑरा सही कंडीशन में है? एक और ऑफिसर पूछता है लोगों का शहर कियन एम्पायर के समय से है, इसका मतलब ये हजारों साल पहले की बात है? ऑफिसर लियांग बिन कहता है हाँ, अगर कोई अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में 3 घंटे प्रैक्टिस कर ले उसे 3 दिन ट्रेनिंग करने का फायदा मिलेगा। तो एक और ऑफिसर कहते हैं इंस्पेक्टर लियांग कुछ लोगों में से है तो बहुत दिनों से अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग को गार्ड कर रहे हैं। हमारे शहर का हिस्ट्री कियन एम्पायर से शुरू होता है, इस अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग की वजह से हमारा वजूद अभी भी है। एक फीमेल ऑफिसर आते हुए बोलती है इंस्पेक्टर लियांग मैं मिल गया है जहाँ से वो चूहा बाहर निकला था, वो बहुत ज्यादा गहरा है हमारे जांच के लिए। तभी एक ऑफिसर कहता है वाइस कैप्टन ली न्यूजिन बहुत ज्यादा सोच रही है कि कुछ दिनों से लार्ज आइड रैट्स हमें बहुत ज्यादा मिल रहा है, स्पेशली गटर के पास। इसलिए काउंसिल ऑफ मैजिक ने बहुत सारे लोगों को उस जगह पे जांच करने के लिए लगा दिया है, तो आप आराम कर सकते हैं। फिर ली यूजिन कहती है मगर मैं फिर से चेक करना चाहूंगी। ये बोल के वो जाने लगती है। फिर ऑफिसर लियांग कहते हैं कि बहन मरने के बाद उसकी मुस्कुराहट और नहीं देखा है, काश उस दिन उसकी बहन नहीं मरी होती। फिर एक ऑफिसर कहता है मैंने सुना है उसकी बहन एक आंख वाले चूहे की वजह से ही मरी है। ऑफिसर लियांग भी कहता है कौन जानता है। फिर ली न्यूजिन अंडरग्राउंड टनल की जांच कर रही होती है, तभी उसे कुछ मिलता है। चीज को उठा के वो जब सूंघती है वो मन में सोचती है ये तो अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग की तरह स्मेल कर रहा है, अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग का पानी इधर कैसे आ सकता है। तभी वाइस कैप्टन ली न्यूजिन उदास मन से काम पे जा रही होती है, ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाती है और लिफ्ट चालू हो जाता है। उनका फोन बजने लगता है, बोलती है हेलो, तो वहाँ से आवाज आती है वॉइस कैप्टन लिन अब ने जो सैंपल दिया है हमने उसका एग्जामिन कर लिया है। वॉइस कैप्टन लिन बोलती है तो रिजल्ट क्या है? साइंटिस्ट आंसर देते हुए बोलता है ये अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग नहीं है। मगर कैप्टन लिन पूछते हैं मगर क्या? ये उतना इफेक्टिव नहीं है अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग की तरह, पर ये बहुत ज्यादा सिमिलर है। वॉइस कैप्टन लिन पूछती है बहुत ज्यादा सिमिलर, ये कोई दूसरा होली स्प्रिंग है क्या? साइंटिस्ट बोलता है टू बी एक्यूरेट ये एक ड्रग्स की तरह है, एक बार लेने के बाद कोई मैजिशियन या कोई बीस्ट थोड़े समय के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता है। ये सुन के वॉइस कैप्टन लिन डर जाती है। तभी लिफ्ट ऊपर आ जाती है। फिर साइंटिस्ट एक और बात बोलता है मुझे एक और बात बतानी है, ये लिक्विड इमीडिएटली काम नहीं करता, तो इफेक्टिव होने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। फिर बहुत जोर से बिजली कड़कती है। तभी सीन चेंज होता है सुफेंग माउंटेन की तरफ। यहाँ पे मोफेन के डैड सप्लाई अनलोड करते हुए बोलता है भगवान का शुक्र है सही वक्त पे पहुंच गया, बारिश की वजह से सारा सामान खराब हो जाता है। ऑफिसर कहता है ये बारिश थोड़ा अलग है, क्या मैं सही हूँ? ये बारिश थोड़ा ऐसा लग रहा है कोई पेशाब कर रहा है। तभी सीन चेंज होता है नॉर्थ साइड के सिटी की तरफ। फिर वहाँ पे एक फ्लेयर गन चलाया जाता है। फिर एक ऑफिसर पूछता है कमांडर 1 ऑरेंज फ्लेयर अभी अभी चलाया गया है, क्या ये एक वार्निंग है? स्क्वाड 3 क्यों वार्निंग फ्लेयर चला रहा है? क्या वहाँ पे सच में बीस्ट्स है? फिर से 2 और फ्लेयर गन चलता है। कमांडर 1 कहता है ये तो ब्लू वार्निंग है। पहले वाला ऑफिसर कहता है ब्लू वार्निंग, हमने बहुत दशकों से ब्लू वार्निंग नहीं देखा है। फिर एक और ऑफिसर कहता है कमांडर 1 स्क्वाड 3 के पास से कॉल आ रहा है। कमांडर 1 कहता है हाँ मुझे दो। फिर स्क्वाड 3 का ऑफिसर चिल्लाते हुए बोलता है कमांडर 1 हमें बीस्ट्स ने घेर लिया है और लाइटनिंग मैजिशियन भी अपना ड्यूटी करते हुए मर गया है। स्क्वाड 3 का एक और लाइटनिंग मैजिशियन अपना मैजिक यूज नहीं कर सकता। बीस्ट एक और ऑफिसर को मार देता है और मैं आशा करता हूँ हमारा शहर इस क्राइसिस से बच पाएगा। मेरी तरफ से कमांडर झांगकांग से माफी मांग लेना। फिर बीस्ट उसको कुचल देता है और आवाज आती है घर 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 घर। कमांडर 1 कहता है व्हाट द फक क्या हुआ? झांगवान रिप्लाई प्लीज। अभी बाकी ऑफिसर बोलते हैं कमांडर 1 हमें क्या करना चाहिए? कमांडर 1 खामोश हो जाता है। कमांडर 1 बोलता है रेड अलर्ट जारी करो अभी। तो ऑफिसर पूछता है रेड अलर्ट का मतलब हमारे आसपास हजारों से भी ज्यादा बीस्ट्स हैं? कमांडर 1 अब मजाक कर रहे हैं ना? कमांडर 1 बोलते हैं बहुत हो गया अब बस मेरा ऑर्डर मानो। तभी सारे ऑफिसर रेड अलर्ट देखते हैं। फिर एक पेट्रोलिंग ऑफिसर कहता है कैप्टन ये तो रेड अलर्ट है। फिर उनके कैप्टन कहते हैं कैसे हो सकता है, हमने तो अभी तक एक भी बीस्ट नहीं देखा है।
पेट्रोलिंग की कहना होता है, तभी उनके सामने एक बीस्ट दहाड़ता है। सारे ऑफिसर बोलते हैं व्हाट द फक, ये क्या है? ये जानवर कुर्राता है। ऑफिसर्स बोलते हैं ये तो 3 आइड मैजिकल बीस्ट है। उनके कैप्टन इसको पूछते हम देखते हैं 3 आइड मैजिक बीस्ट का पूरा ग्रुप होता है। सीन चेंज होता है सुपेंग माउंटेन स्टेशन में। बाइयंग कहता है ये कैसे हो सकता है, और के झांगोंग के पास जाता है और बोलता है लीडर हर रेड अलर्ट फैल चुका है। सीन चेंज होता है पेट्रोल स्क्वाड के ऊपर। ऑफिसर कहता है यहाँ पे तो बहुत सारे बीस्ट्स हैं, वो लोग अभी भी मदद बुला रहे हैं। तभी कैप्टन कहते हैं भाइयों हमारा ये छोटा शहर ईस्ट के समुद्र को नहीं हरा सकता अकेले, मैं अपनी भी कुर्बानी देके इस शहर को बचाना पड़ेगा। तभी बोलते हैं यस सर। सीन चेंज होता है बैंक ऑफिस हेडक्वार्टर्स में। यहाँ पे मोफैन अब भी अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है। मोफैन आंख खोलता है और मन में सोचता है इधर कोई घड़ी नहीं होगी, मुझे कैसे पता चलेगा कितने दिन बीत चुके हैं। ये अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग कमाल का है, ये मैटर नहीं करता ये मैजिक एबिलिटी हो या फिर स्टारडस्ट की ट्रेनिंग, जगह मुझे एब्सोल्यूट शांति देता है। मैं इंटरमीडिएट मैजिशियन बनने से बहुत दूर हूँ, मुझे समय का बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए, और तुम भी। और अपने लॉकेट को बोल रहा होता है, जमीन कांपने लगती है। तभी मोफैन कहता है क्या भूकंप आया है क्या? तभी गेट खुलने लगता है। तभी मोफैन बोलता है ये डोर क्यों खुल रहा है, ये खत्म हो गया है या ट्रेनिंग बहुत जल्दी खत्म नहीं हो गया? अगर और थोड़ा समय मिलता तो और अच्छा होता। और ठीक है मगर छोटा लॉकेट, तूने तो बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा। तेरा परफॉर्मेंस देखना चाहूंगा फ्यूचर में। मुझे नहीं पता क्या टीचर टेंग्यू मुझे लेने आएंगी, मुझे इतना भी सपने नहीं देखना चाहिए। मोफैन बाहर निकल रहा होता तभी वो देखता है सारे लाशें, तो बोलता है ये क्या है यहाँ पे क्या हो क्या रहा है? वॉइस लीडर लीन बोलती है इंस्पेक्टर लियांग। तो इंस्पेक्टर लियांग खून की उल्टी कर रहे होते हैं। मोफैन बोलता है इधर चल क्या रहा है? मिस लीन कहती है बीस्ट ने इस एरिया पे हमला कर दिया है। मोफैन बोलता है व्हाट द हेल? एक कोने से एक बड़ा सा हट्टा कट्टा एक आग वाला चूहा निकलता है। मोफैन बोलता है ये तो लार्ज ब्लडेड मैजिक माउस है। चूहा चिल्लाता है और मोफैन की तरफ भागने लगता है। वह असल में अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग के अंदर जाना चाहता था। इंस्पेक्टर लियांग कहता है जल्दी दरवाजे को बंद करो, अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग उधर ही है। मिस लीन कहती है जल्दी अंदर जाओ। तभी मोफैन कहता है चूहा भी समझ जाता है क्या हो रहा है। चूहा उनकी तरफ दौड़ता है जोर से। मिस लीन जोर से इमरजेंसी बटन को मारती है और पूरी बेस में अलार्म फैल जाता है। फिर भी वो चूहा अपने पंजे से उनकी तरफ हमला कर देता है। मिस लीन कहती है ऐसे देखते मत रहो, मेरे पीछे आओ। चूहे का पंजा उनको छूने वाला होता है, दरवाजा बंद हो जाता है। चूहा बाहर से उस दरवाजे के ऊपर खरोच मार रहा होता है। तभी मोफैन पूछता है ये बीस्ट बेस के अंदर कैसे आए? मिस लेन कहती है ये सवाल जवाब का टाइम नहीं है, अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। कहता है ये रास्ता तो खत्म हो गया है, अगर हम लोग इधर बैठे रहे क्या हम आसान शिकार नहीं बन जाएंगे? लिन कहती है बस मुझे फॉलो करो। मोफैन कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा है इधर कुछ नहीं है। तो मिस लिन कहती है बस चुप रहो और मेरा वेट करो। मिस लिन एक पैटर्न एक्टिवेट करता है और मोफैन भी इसे ध्यान से देखता है। मोफैन सोचता है सारा अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग सूख कैसे गया? मोफैन बोलता है तुम क्या कर रही हो? मिस लिन कहती है चुप रहो। तभी मिस लिन एक बटन दबाती है, उन लोगों के सामने एक बोतल आ जाता है। तभी मोफैन बोलता है ये। मिस लिन कहती है भी कोई खतरा है, हमें इसी तरह से अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग को प्रोटेक्ट करना है। तुम मेरे साथ इस दोनों हैंडल को खींचना। खींचने के समय थोड़ा झटका लग सकता है मगर तुम छोड़ना मत। मोफैन बोलता है झटका? तभी वो लोग नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। मोफैन बोलता है तुम्हें अच्छे से बोलना चाहिए ना। तो मिस लिन कहते हैं ठीक है, ये हमारा सीक्रेट रास्ता है, तियानलैंड मैजिक हाई स्कूल के पीछे की तरफ पहाड़ के ऊपर ले जाता है। मोफैन बोलता है माउंटेन इधर क्या हो रहा है? मिस लिन कहते हैं तुम बाहर जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा क्या हो रहा है। अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग उनके हाथों में नहीं जाना चाहिए। मोफैन बोलता है किसके हाथों में नहीं जाना चाहिए? तुम जितना बोल रहे हो मैं उतना कॉन्फ्यूज होते जा रहा हूँ, ये सब कैसे हो गया? मिस लिन कहते हैं इधर से जाना सेफ नहीं है, चलो लिफ्ट यूज करते हैं। तभी लिफ्ट ऊपर जाने लगता है। तभी मिस लिन कहती है सिचुएशन ऐसी है कि सारे कॉमन एरियाज दुश्मनों के कब्जे में है और मैं अकेली बची हूँ अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग के प्रोटेक्टर्स में से, और ये जो बोतल है के अंदर अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग पूरा है और ये चीज हमारे शहर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हारे ऊपर है, इसे तुम प्रोटेक्ट करो। तभी मोफैन बोलता है कैसे मैं इसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? तो ये काम मैजिक काउंसिलर्स को और हंटर गिल्ड को देना चाहिए, ये ज्यादा सेफ रहेगा। भी मिस लिन कहती है हमारा पूरा शहर रेड अलर्ट के अंदर में है, सारे मैजिशियंस हमारे शहर को बचाने के लिए सब लोग जंग पे उतर चुके हैं। भी मोफैन कहता है क्या? हम सिटी में पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हैं, अपने बच्चे को ले जाते हुए बोलते कोई हमें बचाओ। तभी ऑफिसर कहता है ईस्ट की तरफ शेल्टर है, उस तरफ जाइए। तभी एक और ऑफिसर कहता है और वाटर एलिमेंट मैजिशियंस चाहिए। तभी इधर सब लोग भाग रहे होते हैं, उसमें तो शिनिक्शिया भी भाग रही होती है। शहर पूरा पैंडेमिक सिचुएशन में जा चुका होता है। तभी मोफैन चिल्ला के बोलता है क्या रेड अलर्ट? मिस लिन कहती है ये सब ब्लैक वेटिकन ने किया है, तो इसलिए सेफ्टी पैसेज भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। मोफैन बोलता है क्या ब्लैक वेटिकन ने किया है? तुम अब भी इस अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग की जिम्मेदारी तुम मुझ पर दे रही हो? मिस लिन कहती है का टारगेट अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग के लिए अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग का वॉइस इंस्पेक्टर होने के नाते उनका टारगेट मैं हूँ। एक स्टूडेंट होने के नाते तुम समझ सकते हो, ऐसे ही मैं इस होली स्प्रिंग को सेफ रख सकती हूँ। एक धमाका होता है और अनाउंसमेंट होता है लिफ्ट से, लिफ्ट काम करना बंद कर चुका है, आप लोग वेट करें जब तक ना मदद आ जाए। तभी मिस लिन कहती है परफेक्ट टाइमिंग, हमें तार पकड़ के ऊपर जाना चाहिए, मैं तुम्हें पहले हेल्प करती हूँ बाहर जाने के लिए। मोफैन कहता है ठीक है। फिर मोफैन मिस लिन को भी बाहर निकालता है। मिस लिन कहती है ध्यान से, ऊपर से पत्थर गिर सकता है, तो तुम मेरे साथ चिपके रहो, कम ऑन तुम कर सकते हो।
अगर हम लोग उस जगह में घुस जाए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेंगी और हम पहाड़ पे पहुंच जाएंगे। मिस लिन कहती है बहुत अच्छा हुआ, इंटरेस्ट में कोई भी बीस्ट नहीं है। मिस लिन और मोफेन दोनों ही राहत की सांस लेते हैं। तभी मोफेन दौड़ते हुए कहता है बैंक ऑफिस हेडक्वार्टर के ऊपर एक बीस्ट है। मिस लिन इसे देख के कहता है ये नहीं हो सकता, हमारे शहर के ऊपर एक फ्लाइंग उल्फ है। तभी मिस लिन कहती है तो फ्लाइंग उल्फ है, ये चीज तो हमारे औकात के बाहर है। तुम्हें याद है जो बीस्ट तुमने कॉमन एरिया पे देखा था, बस ऑर्डिनरी बैटल टायर बीस्ट है। ये एक अलग ही लेवल का बीस्ट है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक। इसी के कारण ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। और ऐसे कहे तो मिलिट्री के बहुत सारे ब्रांच के ऑफिसर हजारों ऑर्डिनरी टायर बीस्ट से मुकाबला कर रहे हैं और मिलिट्री के पास भी बहुत कम रिसोर्सेस है। अभी भी हजारों के तादाद में बीस्ट घुस रहे हैं शहर। हंटर गिल भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मोफेन पूछता है इतने सारे बीस्ट हमारे शहर में क्यों घुस रहे हैं। मिस लिन कहती है वेटिकन ने एक अजीब सी दवा बनाई है, उसी की वजह से ये बीस्ट इतने ज्यादा खतरनाक बन गए। उस दवा को पूरे बादल में भर दिया और इतनी जोरदार बारिश की वजह से बीस्ट और भी ज्यादा गुस्से में हो गए। मोफेन पूछता है तो हमें अब क्या करना चाहिए। मिस लिन कहती है मुझे लगता है ब्लैक वेटिकन पूरी सिटी को कंट्रोल करना चाहता है। जो अभी सिचुएशन है बस एक फ्लाइंग उल्फ को रोक सकते हैं, एक और आ गया तो हमें पता नहीं क्या होगा। तुम्हें अब दो चीजें करना होगा। पहला तुम्हें ये होली स्प्रिंग को ब्लैक वेटिकन के हाथ में पड़ने से बचाना होगा। मोफेन बोलता है दूसरी चीज जीना पड़ेगा इस पैंडेमिक सिचुएशन में। पोजीशन सबको पता है, ब्लैक वेटिकन को ही लगता है मेरे पास अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग है। मैं उन लोगों का ध्यान बटाऊंगी, तुम अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग लेके छुप जाना और सबको अपनी कहानी बताना। ब्लैक वेटिकन के हाथों में इस पानी को मत जाने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुमसे भीख मांगती हूं। मोफेन भी चुप होकर सिर हिलाता है। मिस लिन उसे पीछे छोड़ के भागने लगती है। सर मोफेन मन में सोचता है बाहर कहीं छुप जाना ये कोई प्लान नहीं है। इस भारी बारिश में मैं कोई फायर मैजिक यूज भी नहीं कर सकता, कितना बेकार है। मुझे लगता है मुझे शहर में लौट जाना चाहिए, कुछ मिलिट्री के लोगों से मिलना चाहिए, ऐसे ही अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग सेफ रहेगा। मोफेन को गुर्राने की आवाज आता है, चट्टान के पीछे छुप जाता है और देखता है एक आंख वाले भेड़ियों को भागते हुए। मन में सोचता है ये क्या हो रहा है, ये एक आंख वाले भेड़िए तो मेरे स्कूल की तरफ जा रहे हैं। अरे नहीं, मुझे उन लोगों को बताना पड़ेगा, ये स्कूल छोड़ के भागना पड़ेगा। सीन चेंज होता है तियानलियन मैजिक हाई स्कूल में। टीचर छो चिल्लाते हुए कहता है नहीं, स्टूडेंट्स को एक सेफ एरिया में ले जाना चाहिए। एक और टीचर कहते हैं जू आपको शांत हो जाना चाहिए, सब लोग मिलके डिफेंस लाइन को मजबूत कर रहे हैं, इस पोजीशन को होल्ड करके रखना। टीचर जो कहते हैं डिफेंस आप क्या मजाक कर रहे हैं, क्या लगता है हम बीच से डिफेंस कर पाएंगे, इसलिए क्योंकि हमारे पास ज्यादा लोग हैं। वो टीचर भी कहता है प्रिंसिपल जो इधर नहीं है, पूरी स्कूल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मेरे लिए मुसीबत खड़ी मत कीजिए। मैंने पहले ही कुछ टीचर्स को सिचुएशन का पता लगाने के लिए भेज दिया है। पीछे से एक और टीचर आते हुए बोलता है सर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के समय के पहाड़ी से बहुत सारे उल्फ्स आ गए हैं और टीचर लैंड में ये खबर पहुंचाने के लिए खुद की कुर्बानी दी। तो टीचर कहता है क्या हुआ है टीचर लैंड को। तभी वो टीचर कहता है टीचर लैंड को बीस्टों ने खा लिया। तभी सभी टीचर ये सुन के हैरान। एक और फीमेल टीचर कहती है हमें लगता है स्टूडेंट्स को एक सेफ एरिया में ले जाना चाहिए। हाँ मिलाते हुए कहता है सेफ एरिया में हंटर काउंसिल ऑफ मैजिक होंगे हमें बचाने के लिए। चेंज होता है क्लासरूम में। बोलता है बारिश का पानी थोड़ा घटिया लग रहा है, टीचर जू भी बहुत समय से गायब है, वापस लौटने नहीं वाले। स्कूल में अनाउंसमेंट होता है, स्कूल का मैनेजमेंट है, सब स्टूडेंट ध्यान से सुनो। अनाउंसमेंट के खत्म होने के बाद सब लोग जिम की तरफ जाएंगे। तभी मोफेन भी हाँप रहा होता है सीढ़ी से चढ़ते हुए। तभी मोफेन टीचर जू को बुलाते हैं। टीचर जू भी बोलता है मोफेन तुम यहाँ अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में ट्रेनिंग कर रहे थे ना। तभी मोफेन बोलता है अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग को ब्लैक वेटिकन ने कब्जे में ले लिया है। टीचर जू ये स्कूल और सेफ नहीं है। टीचर जू कहते हैं हाँ मुझे पता है, इसलिए हम लोग सबको एक जगह में लेके आ रहे हैं और तुम भी मेरे साथ क्लासरूम में चलो। एक जोर से गुर्राने की आवाज आता है। तभी मोफेन और टीचर जू दोनों चौंक जाते हैं। टीचर जू कहते हैं अरे नहीं ये तो वन आइड मैजिक वुल्फ है, ये तो बहुत जल्दी इधर आ गया। सारे स्टूडेंट डर जाते हैं, बोलते हैं बीस्ट बीस्ट भागो जल्दी भागो, जल्दी सब लोग हटो जल्दी जल्दी भागो। मोफेन दरवाजे में खड़े होकर कहता है जू सारे स्टूडेंट को डराओ मत। अभी एक स्टूडेंट मोफेन को हटाते हुए कहता है अबे तू हटना भाई। कहता है ब्रदर फैन तुम वापस आ गए। सारे स्टूडेंट बोलते हैं फैन दरवाजे को बंद मत करो, हमें बाहर जाने दो यार, मुझे बाहर जाने दो। जू जांगटियन लाइटनिंग स्ट्राइक इग्नेट से हमला कर रहा होता है। ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं। जांगटियन कहता है तो बस एक वन नाइट वुल्फ है, तुम लोग इतना डर गए, तुम लोग घमंड में कहते हो कि लोग सबसे अच्छे सेक्शन के स्टूडेंट्स हो। एक मोटा कहता है जांगटियन ने सही बोला, हमारे जैसे मैजिशियन बहुत सारे हैं, अकेले वन नाइट वुल्फ से क्यों डरना, हमारे मैजिक का स्वाद चखने देना चाहिए। वो मोटा अपने अर्थ रिपल इनेट से हमला कर देता है। पत्थर का टीला उस वुल्फ के पेट में घुस जाता है। वन नाइट वुल्फ दर्द में करा रहा होता है। मोटा बोलता है ये बीस्ट सच में बहुत खतरनाक होते हैं, इसे इतना मार खाने के बाद भी ये जिंदा है। जांगटियन कहता है कुछ फायर स्ट्राइक से मारने के बाद ये बीस्ट और नहीं टिक सकता, लोग एक साथ मिलके इस बीस्ट को मारते हैं। झाओकुन कहता है मैं एक लाइटनिंग मैजिशियन हूँ, अगर तुम उसे हरा नहीं सकते हम लोग सब मिलके उसे कैसे हरा सकते हैं। टीचर जू कहते हैं सब लोग बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ जाओ। मोफेन पूछता है टीचर जू क्यों, सब लोग जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तो स्टूडेंट बोलता है उल्फ फिर से ऊपर चढ़ रहा है। तो मोटा बोलता है सुजांगटियन जल्दी कुछ करो। तभी सुजांगटियन बोलता है मैं क्या करूँ। तब तक झोमिन अपने फायर स्ट्राइक इंक्रीज से उस उल्फ के ऊपर हमला कर देता है। सुजांगटियन कहता है झोमिन कमाल का काम किया। तभी झोमिन हंसते हुए बोलता है मुझे लगता है ये बीस्ट और नहीं चढ़ पाएगा। टीचर कहते हैं जो लोग अभी भी क्लासरूम में है और जल्दी से बास्केटबॉल कोर्ट में जाओ, ये सब हमारे ऊपर छोड़ दो। स्टूडेंट्स भी बोलते हैं ठीक है। टीचर जू मन में सोचते हैं जितने भी स्टूडेंट है सारे एलाइट सेक्शन से हैं। जरूरत के समय लोगों ने अपना धैर्य नहीं खोया। टीचर जू कहते हैं मुझे कुछ लोगों से जरूरी बात करना होगा। तभी झाओबू बोलता है जू ऐसे हालात में आप हमसे कुछ कहना चाहते हो तो जल्दी कह दीजिए, छुपाइए मत।
टीचर जू कहते हैं हमें एक स्क्वाड की जरूरत है जो हमें लीड करे, मेन ग्रुप को हेल्प करे सेफ जोन तक जाने तक। हमारे बहुत सारे टीचर यही माउंटेन में जा चुके हैं उल्फ से लड़ने के लिए, हम बस तुम लोगों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। झाओकुन गुस्से में कहता है चाहते हैं हम उन लोगों को रास्ता दिखाए। टीचर जू कहते हैं हाँ तुम लोग सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्सों में से, तुम लोगों ने धैर्य भी नहीं खोया जब वो उल्फ बीस्ट ने तुम लोगों के ऊपर हमला किया था। झोमिन भी कहती है मैं आपकी मदद करूंगी, और हेयू भी कहती है मैं भी पूछता है जू झांगटियन भी बोलते हैं हम दोनों भी। पीछे से बाकी लोग भी कहते हैं हम भी। मुवाई भी कहता है मैं भी। झाओकुन डरते हुए कहता है मुवाई मदद कर रहे हैं तो मैं भी। झाओ मोफैन से पूछता है ब्रदर फैन आप क्या बोलते हैं। मोफैन भी कहता है हम भी मदद करेंगे। झाओ खुशी में बोलता है ब्रदर फैन मुझे पता था आप कभी सेल्फिश नहीं हो सकते। मोफैन बोलता है नहीं ये इसलिए है क्योंकि मेन ग्रुप ज्यादा खतरनाक है। अब वो पूछता है मेन ग्रुप के साथ जाना ज्यादा खतरनाक है, क्या बोलना चाहते हैं ब्रदर फैन। मोफैन समझाते हुए बोलता है मेन ग्रुप में बहुत ज्यादा लोग होंगे, तुमने अभी अभी देखा ही होगा एक मॉन्स्टर की वजह से कितना हल्ला हो गया था, और बड़े ग्रुप को ही मॉन्स्टर टारगेट करेंगे। जब वो समय आएगा खुद की जान खुद को ही बचाना पड़ेगा। झाओ बोलता है ब्रदर फैन आपने ये कैसे सोच लिया। टीचर जू कहते हैं सब लोग राजी हो गए इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, जल्दी से अपने बैटल यूनिफॉर्म पहनो मेरे पीछे हो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तब बोलता है हाँ हाँ हाँ। बारिश भी और ज्यादा हो रहा होता है, तभी सुनसान रास्तों में से कुछ लोग जा रहे होते हैं। एक लिटिल टेडी बियर से आवाज आता है डॉल एंड लिटिल टेडी बियर डांस 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 1 2 1। तभी लड़कियां डर के मारे इसे देखते हैं। वे टीचर जू बोलते हैं जियावू और यांग यू तुम दोनों विंड मैजिशियन हो, तुम दोनों सामने जाके देखो क्या सिचुएशन है। वे दोनों एक साथ बोलते हैं ठीक है। तभी वो दोनों विंड ट्रैक की मदद से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी जियावू बोलता है इधर तो पूरा कचरा होके रखा है, तुम लेफ्ट पे देखो मैं राइट पे देखता हूँ। वो दोनों आसपास की जांच करने लगता है। यांग यू बोलता है मैंने उधर से कुछ आवाज आते हुए सुनी। वे यांग यू देखता है बहुत बड़े एक आंख वाले चूहे को। यांग यू चिल्लाने वाली होती है, वो उसका मुंह ढक के बोलता है साउंड मत करना, पीछे जाके हमें रिपोर्ट करना चाहिए। अभी टीचर जू कहते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस को बंद कर दो और अपने प्रेजेंस को महसूस मत करने देना बीस्ट को। टीचर जू जियावू को देख के बोलता है तुम लोग बहुत जल्दी लौट आए। जियावू बोलता है टीचर हमने एक आंख वाला चूहा है। तभी यूहे बोलता है तुम ठीक तो हो ना, तुम बीमार दिख रही हो। यांगलू कहता है मैंने उधर एक बीस्ट को देखा उस बच्चे को खाते हुए, सुन के सब लोग डर जाते हैं। टीचर जू कहते हैं सब लोग डरो मत, हम उस एरिया को अवॉइड करेंगे और साइड में से जाएंगे, तुम आगे का स्क्वाड लीड करोगे और मैं पीछे रहूंगा। सब लोग उस रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी टीचर पूछते हैं बड़ा एक आंख वाला चूहा कहाँ है। यांगलू बोलती है क्या वो इधर नहीं, देर पहले वो यहीं। तभी उसके पीछे कुर्रानी की आवाज आता है और तभी हम देखते हैं खून फैलते हुए। टीचर जू के आंखों के सामने यांगलू मर जाते हैं। लोग हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हैं यांगलू। टीचर जू कहते हैं सब लोग बस के अंदर जाओ। मोफैन बीस्ट सर्चिंग पाउडर्स की मदद से देखता है इधर बहुत सारे बीस्ट हैं। मोफैन चिल्ला कर बोलता है सब लोग बस में जाओ, इधर एक से ज्यादा बीस्ट हैं। चियाऊ यांगलू पहले ही मर चुके हैं, उसे हमारे साथ मत लेके आओ, जल्दी से उस बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट करो। जियाऊ मन में सोचता है नहीं नहीं नहीं, फिर उस बीस्ट के ऊपर पत्थर मार के बोलता है ओए तू खुद को महान समझता है, आ मुझे खा के दिखा। हेयू कांपते हुए बोलती है हाँ, मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है। जोमिन उसे सांत्वना देते हुए बोलती है चिंता मत करो हम इधर बहुत सारे हैं, लोग इधर से सुरक्षित निकल जाएंगे। झाओकुन कहता है भाई सच में खतरा आ ही गया। मोफैन सोचता है दूसरा बीस्ट इस डायरेक्शन में होना चाहिए। मोफैन चिल्ला के बोलता है एक और तुम्हारे पीछे है। वो एक आग वाला चूहा गुस्से में घूर रहा होता है। तभी झोमिन बोलती है मोफैन उसकी आंख। मोफैन भी सोचता है ये बहुत बुरा हुआ, बीस्ट अपनी आंख से लेजर फायर करने वाला है। मैंने अभी फायर इंसिनरेट यूज किया तो साओ वो भी घायल हो जाएगा। तब वो जल्दी अपने राइट की तरफ भागो। तभी वो बीस्ट अपना लेजर फायर करने वाला ही होता है। तभी मोफैन बोलता है जियावू। जियावू भी पूरा डर जाता है और मन में सोचता है बॉडी हिल नहीं रहा। कोई बोलता है सब लोग अपना आंख बंद करो। टीचर जू कहते हैं लाइट ग्लोरी ब्लाइंड। लोग सोचते हैं कितना अंधा कर देने वाला रोशनी है। बंद कर लेने के बाद भी हमें बहुत ज्यादा लाइट महसूस हो रहा है। उस बीस्ट का पूरा आंख जल जाता है और दर्द के मारे जमीन में कूद जाता है और कूद के मर जाता है। क्या वो इसे देखता है और शुक्रिया करता है टीचर जू का। मोफैन बोलता है यही हमारा मौका है, बाकी बीस्ट को मारना है। बोल के मोफैन फायर स्ट्राइक इंसिनरेट से उस बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है। चूहा भागने लगता है। तभी सुजियांगटन बोलता है को भागना बहुत अच्छे से पता है। लाइटनिंग स्ट्राइक इग्नेट से हमला कर देता है मगर वो चूहा उससे भी बच जाता है। वो मोटा उसे अर्थ रिफल से बांध देता है और बोलता है तुम बहुत ज्यादा ही कर रहे हो भागने के लिए, ये लो अर्थ स्ट्राइक। मोफैन उसे रोकते हुए बोलता है मोटे उधर मत जा, मैं पता नहीं है वो जिंदा है क्या मर गया। मोटा कहता है मैं तेरा खाल उधर दूंगा चूहे। मोफैन चिल्लाता है मोटे। वो बीस्ट आंखें बंद कर लिया होता है और अचानक से मोटा पूरा डर जाता है। बीस्ट भी अचानक से उसे काट लेता है। झांगटियन कहता है मोटे और अर्थ मैजिशियन बोलता है अर्थ स्ट्राइक स्लो डाउन, जल्दी जाओ वो फंस गया है। टीचर जू कहता है जल्दी करो जल्दी करो। मोटा करा रहा होता है। मोफैन ऑर्डर देता है अपना अटैक बंद मत करो। झांगटियन और झोमिन एक साथ स्ट्राइक इम्पैक्ट और फायर स्ट्राइक इंक्रीज से हमला कर देता है। हमले एक साथ उस चूहे को लगता है। सब लोग राहत की सांस लेते हैं। तभी हम देखते हैं चूहा पूरा जल भुन चुका होता है। झांगटियन पूछता है मोटे तू ठीक तो है ना? कराते हुए बोलता है मैं मेरा हाथ महसूस नहीं कर पा रहा। टीचर जू सोचते हैं एक मर गया एक घायल है। बीस्ट इन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेरहम है। तभी मोफैन मोबाइल को बोलता है पीच ऐसा कोई नहीं है जो घाव को ठीक कर सके, मुझे लगता है तुम्हारे आइज से ये बंद हो सकता है। टीचर जू मोफैन को बुलाते हुए कहते हैं मोफैन ये बीस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इस टीम को लीड करो। यू और मैं इस टीम का डिफेंस बनेंगे। अगर हे यू अभी भी रो रही हो, हे यू मुझे पता है तुम बहुत डरी हुई हो, अगर ये रोने का समय नहीं है, हमें तुम्हारी वाटर डिफेंस की जरूरत है जब हमारे ऊपर अटैक होगा उसके लिए। हे यू रोते हुए बोलते हैं मुझे माफ करना, मुझे
मुझे माफ करना। बहुत ज्यादा डर गई, मैं तो मेरा मैजिक भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। मोफेन मन में सोचता है एयू का मैजिक लेवल 2 का वाटर मैजिक बन चुका है, मगर फिर भी एक बीस्ट को देख के वो डर के मारे कांप रही है। एयू भी नॉर्मल लड़कियों के जैसे ही है। टीचर समझाते हुए बोलता है फ्री टाइम तुम जब वाटर डिफेंस करोगी तुम एक जान बचाओगी, मुझे तुम पर भरोसा है। अभी 1 घंटे बाद मोफेन बोलता है थोड़े समय के लिए आराम करते हैं। मोटे तू कैसा महसूस कर रहा है? मोटा बोलता है मैं ठीक हूँ और ये पूछने के लिए थैंक टीचर यू। मन में सोचता है मोफेन को लीड करने देना एक बहुत अच्छा डिसीजन चाहे रास्ता ठीक करना हो या फिर नागरिकों से निपटना हो, वो उसे बहुत अच्छे से करता है। देखते हैं मोफेन को सब चीजों से डील करते हुए। कुछ लोगों को बोलता है कि पीछे अच्छे से छुपे रहो और बचाव दल का इंतजार करो। हम ऐसे ही चलते रहे, हम जल्दी सेफ जोन में पहुंच जाएंगे अगर कोई मॉन्स्टर बीच में ना आए। तभी मोफेन बोलता है 1 किलोमीटर दूर है शेल्टर से, हम जितना शेल्टर के पास जाएंगे उतना ज्यादा बीस्ट आएंगे, अब बहुत ज्यादा सावधान रहना। फैन, मैंने सामने बहुत से मैजिशियन को देखा बीस्ट से लड़ते हुए, हमें उनकी मदद करना चाहिए। बोलता है जरूरत नहीं, उन लोगों ने हमसे मदद नहीं मांगी, ये बारिश भी थम गई है, जल्दी चलो। जाओ बोलता है इधर सब कुछ ठीक है, इधर कोई बीस्ट नहीं है, चलो चलते हैं। मोफेन कुछ देखता है और देख के चौंक जाता है। वो भी पीछे घूमता है और वो भी चौंक जाता है। हम देखते हैं 3 आंखों वाले एक ऑरियल लेवल के उल्फ को। उन बोलता है क्या हो रहा है, हम क्या नहीं जा रहे, हो क्या रहा है इधर? टीचर उसका मुंह बंद कर देता है। तभी टीचर सबको बोलता है लोग एक सेफ जगह पे छुप जाओ। हम देखते हैं उस बीस्ट को कुछ सुनाई देता है और वो घूम के घुर्राता है। वो उस बीस्ट के पूरा नीचे खड़ा होता है। मैं सोचता है हे भगवान। मोफेन बोलता है धिक्कार है, और ये लेवल 3 आइड बीस्ट है, कितने बदकिस्मत, अगर इसने हमें ढूंढ लिया हम सबका सफर इधर ही खत्म हो जाएगा। तभी वो उल्फ भी सब जगह कुछ गंद सूखने की कोशिश कर रहा होता है, सब जगह ढूंढता है। इधर सावो का हालत पूरा पतला हो जाता है। तभी एयू रोने लगती है। एक तरफ से जोर से ब्लास्ट होता है आग का, उस बीस्ट का ध्यान उस तरफ चला जाता है। टीचर सू कहते हैं इसका ध्यान किसी और तरफ है, इसका फायदा उठा के इधर से भागना होगा। फैन भी कहता है ठीक है। झाओकुन कहता है मैं तो मरी गया था। हम देखते हैं मिस लीन को किसी जानवर से भागते हुए। मैं सोचती है मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी मैजिक काम नहीं कर रहा। मॉन्स्टर मिस लीन के बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं, पंजों से उसको घायल करने वाला ही होता है। छू के विंड पैटर्न टॉर्नेडो से हमला कर देता है। वो दोनों बीस्ट पूरा घायल हो जाते हैं और छू के बोलता है रेस्ट इन पीस। देखते हो बीस्ट पूरा मर चुका होता है। कहती है मिस्टर यंग मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। बोलता है मैं गलत नहीं हूँ, चीजें ब्लैक वेटिकन के फेवरेट ब्लैक बीस्ट है। मिस लिन कहती है ये सब ब्लैक वेटिकन ने किया है अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग को पाने के लिए। अभी जूके कहता है क्या अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग? अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग पहले उनको मिल चुका है। मिस लिन कहती है मैं उस अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग को लेके हुए रास्ते से बाहर भाग गई थी। जूके बोलता है वो इस सिचुएशन में कुछ तो अच्छा सुनने को मिला, अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग अभी तुम्हारे पास है ना? मिस लिन कहती है नहीं, ये मैंने मोफेन को दिया है। जूके कहता है क्या वो चीज बॉर्न इनेट डुअल टैलेंट वाले बंदे को दे दिया है?